ये सरा टीला है। इंस्क्रिप्शन से प्राप्त हुआ है, ये पता चला है कि पूर्णवर्मन नाम के राजा ने 7वीं शताब्दी में इस बौद्ध मंदिर को बनाया था। और आप इस नक्काशी को देखिए कि ईंटों द्वारा निर्मित इस नक्काशी को कितने सुंदर रूप से उकेरा गया है, चाहे वो हो चाहे ये हो। इधर ये और यहाँ भगवान बुद्ध की एक ऊंची प्रतिमा रही होगी। ये देखिए आप, ये शायद ग्रेनाइट पत्थर का फाउंडेशन है सफ़ेद, और ऊपर ईंटें हम देख सकते हैं। ईंटों पर भगवान बुद्ध की या फिर किसी और बौद्ध देवी देवता का मंदिर रहा होगा, उनकी मूर्ति रही होगी। और इस स्थान को किला समझकर एक नादान बच्चे ने जला दिया, ऐसी कहानी गढ़ी गई है कुछ हिस्टोरियंस द्वारा। ये जलाया हुआ नहीं नज़र आता, ये जलवाया गया होगा पक्का है भाई। देखिए आप ऐसे बिखरे पड़े हैं, यहाँ पर शायद खुदाई चल रही है, बंद है क्योंकि ये इसको लगा रखा है तार वार सब। और इसे सराय टीला कहते हैं। जब आप उधर से घुसेंगे नालंदा महाविहार में तो आपको सबसे पहले यही स्ट्रक्चर नज़र आएगा, काफ़ी ऊंचा, मनोरम। पूरी नालंदा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है ये। देखिए आप, 7वीं शताब्दी का बना हुआ ये पीछे का हिस्सा। पूर्व में मुख है, इसका मतलब है कि जब आज भी सुबह सुबह जब वहाँ से सूर्य निकलता होगा तो पहली रोशनी जो है भगवान बुद्ध के चेहरे पर पड़ती होगी। खैर अब तो मूर्ति नहीं है, लेकिन उस समय ज़रूर ऐसा रहा होगा। भाई आज का ये नालंदा का जो ट्रिप था वो तो ख़त्म होता है, मिलते हैं नई जगह। मैं आपको अभी चौथे राष्ट्रीय शर्म से दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप बुद्धिस्ट फ़िलासफ़ी पढ़े होंगे तो बार बार एक शब्द आपको समझ में आया होगा, सारिपुत्र, जिसका वर्णन पाली ग्रंथों में भी है और जैन ग्रंथों दोनों में मिलता है। यहाँ तक कि सारिपुत्र ने कई बार डिबेट में जैन साधुओं को हराया। आज मैं उन्हीं सारिपुत्र के गांव में हूँ, जिसे सारिलचक भी कहा जाता है। हालांकि पूरे गांव का नाम ही सारिपुत्र रख दिया गया है, और जिसका नाम बड़ी इज्जत से चाइना, कोरिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, ताइवान और बुद्धिस्ट देशों में लिया जाता है। उस व्यक्ति के जन्म स्थान तक पहुंचने के लिए कोई प्रॉपर रोड नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, ना उस व्यक्ति के सम्मान में कोई ऐसी अच्छी जगह बनाई गई है जैसी होनी चाहिए। वो बुद्ध के प्रिय शिष्यों में से एक थे, जिन्हें धम्म सैनिक कहा गया, जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही रद्द कर दिया धम्म को आगे बढ़ाने में। और आज मानेंगे नहीं, ये उन्हीं सारिपुत्र की जन्म स्थली है। और ये खंडर क्या, खंडर ही है एक तरीके से, एकदम खेतों के बीचों बीच ये जो है इस सारिपुत्र जी का जन्मस्थली है। खैर उस समय तो आबादी रही होगी, लेकिन आज उसको एएसआई ने भी प्रोटेक्ट नहीं किया हुआ है। और इस सारिपुत्र का जो जन्मस्थली है, वहाँ कुछ तो ऐसे शायद रेस्ट रूम बना रखा होगा, लेकिन उस पर गोबर पाथा गया है।
कंडे छापे गए हैं। और ये भी रेस्टरूम रहा होगा लेकिन टूट गया है। कई सारे यहाँ कुएं नज़र आते हैं, उधर कुआं है, इधर कुआं है। और क्या कहें, मतलब मन हताश हो जाता है कि आपको ऐसे महान व्यक्ति के जन्मस्थली पर आने के लिए आपको खेतों के बीच में मेड़ों से चलकर आना पड़ता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। और ये देखिए, इस पर ताला लगा हुआ है और ना जाने ये कब से बंद है और खुला भी नहीं है। इसके अंदर क्या है मुझे तो नहीं मालूम, मगर देख सकते हैं तो ठीक है। इधर बांस से पंचशील का झंडा लगा हुआ था जो कि गिर चुका है। और न जाने ये क्या है, जैसे इधर संरचनाएं बनाई गई थी लेकिन ऐसा लगता है कई सालों से यहाँ कोई आया नहीं है। और ये पता नहीं क्यों इतना बड़ा बना रखा है, मुझे पता नहीं कौन सी चीज़ है, आई डोंट नो। शायद स्तूप की तरह बनाया गया होगा कि सारिपुत्र जी के याद में। सब कुछ एकदम बर्बाद हो चुका है। इधर लोग बांस काट कर ले जाते हैं, ले आते हैं इसके। इधर देखिए आप, दीवार टूटी हुई है। क्या है इस पार हमें नहीं मालूम। कोई मंदिर बना रखा होगा भीतर, कुछ भी हो सकता है। ये स्तूप वगैरह की ही तरह बनाया गया है। ये सम्राट अशोक के स्तूप की जैसा ही लग रहा है। और गाय भैंसे बकरियां आकर यहाँ ऐसे खुलेआम घूमती रहती हैं। इनका कोई रख रखाव करने वाला नहीं है। ये देखिए, यही सारिपुत्र का जन्मस्थली है। ये शायद नंबर है, मोबाइल नंबर कि ताला खोलने के लिए वो भी एक अंक मिट चुका है। तो सवाल ही नहीं उठता कि क्या लिखा गया है। ये 9953475008। मन बड़ा ख़राब हो जाता है। खैर हम तो आए और चले भी जाएंगे, लेकिन जैसी अवहेलना इस जगह की है शायद ही किसी जगह की होती होगी। शायद भारत में ये रिवाज है कि जितने भी महान प्राणी हैं जिनका एग्जिस्टेंस रहा हो, जो अस्तित्व में कभी रहे हों, उनसे संबंधित उनकी सारी चीज़ों को ध्वस्त कर दो, बर्बाद कर दो। उनका इतिहास पता ही ना चले किसी को। किसी को क्या पता चलेगा कि क्या है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा मैं आया कहाँ से हूँ, कैसे आया हूँ। एकदम खेतों से होते हुए तब इस जगह पे पहुँचा हूँ। ये संतोष जी हैं और यही इस जगह की रख रखाव करते हैं। ये बता रहे थे कि हमको इन्होंने देखा तो फिर आए। और ये सारिपुत्र का जन्मस्थली यही है। यहाँ भगवान बुद्ध हैं और कुछ अवशेष रखे हुए हैं। और ये बहुत सारे भग्नावशेष, कई सारे मटके हैं। ये बता रहे हैं कि 5वीं शताब्दी के हैं। ईसा पूर्व के पहले की है। हाँ, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के पहले के ये साल, मतलब 2500 साल पहले। कई मटकों के जो अवशेष हैं 2500 साल पहले के हैं। और कंबोडिया देश का झंडा, कंबोडियन थाईलैंड के आता है, जापानी कभी चाइना में भी आता है, इंडियन भी आते हैं। ऊपर पंचशील का झंडा टूटा हुआ है। और ये सब है पूरा। ये देखिए आप, ये सारिपुत्र का जन्मस्थली है। यहीं पर उन्होंने जन्म लिया था। और एक बहुत ही छोटा सा छुपा हुआ मंदिर है। जन्म मृत्यु हुआ था, दोनों यही हुआ। जन्म मृत्यु यहीं हुआ था। हाँ। जैसा कि संतोष जी बता रहे हैं कि जन्म और मृत्यु दोनों यहीं हुआ। और इनके अनुसार जैसा ये बता रहे हैं कि लोग ठंडियों में आते हैं, इतने आराम परस्त हैं
केवल ठंडियों में आना है, जबकि हज़ारों साल पहले हिंदुस्तान के टाइम में साल भर यहाँ पिलग्रिमेज होता था। साल भर यहाँ यात्री आते रहते थे। वही सब दान किया, डॉक्टर साहब ने वही सब दान किया। कई सारी पुस्तकें भी रखी गई हैं, चाइनीज़ है, जापानीज़ है, सब टिबेटन है। सब वही सब दान किया। ये पत्थर का कुछ तो है, बहुत पुराना है और भारी भी है। शायद ये भगवान बुद्ध के हाथ है। ये हाथ हैं भगवान बुद्ध के किसी स्टैचू के। और ये घड़े मटके 2500 साल पहले कई सारे हैं। ये भी कोई मूर्ति ही रही होगी। तो जैसा कि अभी मैं हूँ सारिपुत्र के जन्मस्थली पर, जिसका नाम बहुत ही इज्जत से देश विदेश में लिया जाता है। ऐसा व्यक्ति, इस गांव का नाम सारिलचक है। हाँ, इसे सारिलचक पुत्र के नाम पर ही हाँ। ये सारिलचक है और सारिपुत्र के नाम पर ही इस गांव का नाम पड़ा। तो संतोष जी कोई गांव इस मांग नहीं करता है कि इसको और प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि दीवार टूट चुकी है। तो सब हमारे पिताजी को बनाए थे। अच्छा, आपके पिताजी ये सब बनाए थे। ये मार दीजिए ताला। इधर बैठ कर सब बना हुआ, कुछ उधर लिखा भी हुआ है। अच्छा, ये क्या बना हुआ है? हमारे पिताजी स्तूपा बनवा रहे थे सारिपुत्र के ने। अच्छा मर गए, वो रिटायर्ड टीचर थे जी। तो ये जैसा कि मैंने सही अंदाज़ा लगाया था कि ये जो है स्तूप है और इन्हीं संतोष जी के पिताजी बनवा रहे थे। अरे आता है तो की देता है, 10-20 रुपये एक जमाना आ जाए ना ये विदेशी जो पियरका नहीं ने, हाँ वहे अपन भसमा को समझा देगा, जे होगा जे देगा उतना। थोड़ा ज़्यादा टोटो वाला के दे दे तो टोटो वाला का 200 रुपया दे तो आई तो। और ये वो सब क्या है? तो अरे इको सब विकास वगैरह से बहुत बाद बन रहा था, तो घपलेबाजी किया ना तो वो खत्म हो गया। सब विकास बोल रही है, वही वाला करो तो सब विकास योजना। तो कम से कम सरकार को जो है यहाँ एक रोड बनवा देना चाहिए। इतनी ऐतिहासिक जगह है, ये रोड तो बनवा ही सकता है यहाँ के लिए। दोनों तरफ के ज़मीन के पैसा देगा तभी ना। तो ज़मीन पैसा देना नहीं चाहता है, देगा बिना पैसा क्या देगा रोड ज़मीन में? आज ज़मीन देखते हर चीज़ महंगा नहीं हो गया। सही बात। तो लफड़ा ये है कि सरकार पैसा देना नहीं चाहती है, लेकिन अगर कोई मुफ्त में अपनी ज़मीन दान दे दे तो रोड बनवा दे। और रोड तभी बनेगा जब घपलेबाजी से बच जाए कोई चीज़। आज ये वो नहीं देगा, जिधरिए सबके जाएगा। बात ये है, वो के पर्सनल रहता था ना। बात ये है। तो ये इस ऐतिहासिक जगह की अवहेलना हो रही है, सालों से हो रही है। देखते हैं आगे क्या होता है। ये जो अभी संतोष जी थे, उनका नाम संतोष कुशवाहा है और ये सारिलचक जो गांव है, सारिपुत्र गांव जिसे बोलते हैं, वो पूरा कुशवाहों की ही टोली है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे मैं आया हूँ, रास्ता कैसा है। ये बता रहे थे कि ये विकास का कार्य हो रहा था यहाँ सारिपुत्र के जन्म स्थान पर, लेकिन घपलेबाजी में सब खत्म हो गया और लोग यहाँ आज ऊपर ही पाथते हैं, गोईठी पाथते हैं, मतलब कंडा पाथते हैं। और वो जो है संतोष के पिताजी स्तूप बनवा रहे थे, लेकिन बेचारे बीच में मर गए तो नहीं हो पाया। और ये देखिए, यही रास्ता है, यहीं से मैं आया हूँ, ये रास्ता है। देखिए आप, मैं आपको पूरा रास्ता दिखाते हुए चलता हूँ कि कैसे आते हैं। ये देखिए, लोग यहाँ घोर फेंकते हैं। इतने महान आदमी के जन्मस्थली पर लोग यहाँ घोर फेंकते हैं, गोबर फेंकते हैं। ये रास्ता है सारिपुत्र के जन्मस्थली तक जाने का। देखिए, कहीं और किसी देश में अगर इतना महान आदमी पैदा हुआ होता तो उसके जन्मस्थली पर बड़ा बढ़िया रोड, मेमोरियल बनाया जाता। लेकिन
ये दुर्भाग्य है सारे पुत्र और बुद्ध का कि इस भारत की धरती पर उन लोगों ने जन्म लिया और आज कितनी अवहेलना सहन कर रहे हैं। खैर वो तो चले गए, लेकिन हम लोग हैं देखने के लिए, जिसका मन कुंठित हो जाता है ऐसे महान पुरुषों की अवहेलना को देखकर, उनके जन्मस्थली को देखकर। ये रोड है, ये रोड नहीं, ये राष्ट्र का शर्म है, बिहार सरकार का शर्म है और भ्रष्टाचार का हार है। ये गहना है भ्रष्टाचार का कि देखिए एकदम खेतों के बीच में है। और आपने वीडियो में पिछले देखा भी होगा कि कैसे सारिपुत्र की जो मंदिर बना हुआ उसमें बता रहे थे कि 5वीं ईसा शताब्दी यानी आज से 2500 साल पहले, यानी जब सारिपुत्र रहे होंगे उनके ज़माने की कई सारी चीज़ें वहाँ रखी गई हैं। यहाँ विभिन्न देशों से आते हैं, कंबोडिया, चाइना, जैसे वो बता भी रहे थे कि म्यांमार, चीन, थाईलैंड, हर जगह से आते हैं। ठंडियों में आते हैं, कभी भी आते हैं, लेकिन जो जगह है उसको तो प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। देखिए इधर कोई प्रॉपर रास्ता है ही नहीं। ऐसी जगह से आते हैं